नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो भी वर्तमान समय में सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन सब योजनाओं की जानकारी आपको इस YouTube चैनल पर मिलती रहती है। जो भी नई अपडेट होती है, वो भी आपको इस YouTube चैनल पर सबसे पहले मिलती है। दोस्तों, वर्तमान समय में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन सब योजनाओं का संचालित करने का सरकार का एक ही उद्देश्य है कि सरकार गरीब लोगों तक आर्थिक सहायता पहुंचा सके। लेकिन दोस्तों, इन योजनाओं के बारे में जब किसी व्यक्ति को या गरीब व्यक्ति को मालूम नहीं होता है, तो वो किसी भी प्रकार से उन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ होता है, उस लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि जितनी भी वर्तमान समय में सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, अर्थात चलाई जा रही हैं, उन सभी योजनाओं की जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से दी जाए। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आप तक वर्तमान समय की सभी जो संचालित योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाती है कि किस योजना के अंदर किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है, कौन फॉर्म भर सकता है और कहां पर फॉर्म भरा जा सकता है और किस योजना का क्या लाभ मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आप नई अपडेट पाना चाहते हैं और विभिन्न योजनाओं की जानकारी चाहते हैं, तो अवश्य ही आप आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट इस समय निकल रही है, क्योंकि दोस्तों राशन कार्ड की ई-केवाईसी की लास्ट डेट 30 जून रखी गई है। 30 जून तक सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी करवाना है। दोस्तों, राशन कार्ड ई-केवाईसी 30 जून के बाद में नहीं होगी और यदि कोई भी राशन कार्ड धारक 30 जून से पहले ई-केवाईसी नहीं करवाता है, तो उसको 30 जून के बाद में अर्थात जुलाई से उसका फ्री में मिलने वाला जो राशन है, वो बंद हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा के अंदर आपका नाम जुड़ा हुआ है और आपको राशन कार्ड के अंदर ई-केवाईसी नहीं करवाई है, तो अवश्य ही दोस्तों आप राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवा लें। परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों को आप साथ लेकर के, उनके आधार कार्ड लेकर के और राशन कार्ड लेकर के अपने नज़दीकी राशन की दुकान पर जाएं और वहां पर आप पोस्ट मशीन के अंदर फ्री में ई-केवाईसी अवश्य करवाएं, वरना फिर आपको राशन नहीं मिलेगा। यही सूत्रों के माध्यम से ये भी खबर निकल करके आ रही है कि जुलाई से जो पहले डबल राशन मिलता था, वो डबल राशन फिर से मिलना शुरू हो सकता है और नए राशन कार्ड बनना भी शुरू होंगे। 2 साल से राशन कार्डों के अंदर नाम नहीं जुड़ रहे हैं, वो नाम जुड़ना भी अब बहुत जल्दी शुरू होंगे। दोस्तों, जैसे ही 30 जून को राशन कार्ड की ई-केवाईसी होगी, उसके बाद में अपात्र लोगों के नाम हट जाएंगे और जिन लोगों को राशन नहीं मिलता है, पात्र हैं, उन लोगों के नाम राशन कार्ड के अंदर जोड़े जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, किसान सम्मान निधि जो योजना है, जिसमें किसानों को प्रत्येक साल 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, इस राशि को अब बढ़ाकर के 12,000 रुपये किया जाएगा और 12 महीने के अंदर 12,000 रुपये किसानों को दिए जाएंगे। दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना के अंदर यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, इसका लाभ नहीं लिया है, तो अवश्य आप इसके अंदर फॉर्म भरें और प्रत्येक साल जो 6,000 मिलते हैं, आगे अब 12,000 इसमें मिलने वाले हैं, इस राशि को आप अवश्य ही प्राप्त करें। इसी के साथ दोस्तों, लाडो प्रोत्साहन जो योजना है, इस लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर बेटी के जन्म पर पहले 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाता था, लेकिन अब लाडो प्रोत्साहन योजना का विस्तार करते हुए इसके अंदर बेटी के जन्म पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड न देकर के 2 लाख का सेविंग बॉन्ड इसमें दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, आप जो फ्री बिजली यूज कर रहे हैं, इस फ्री बिजली योजना को लेकर के भी खबर निकल करके आ रही है कि फ्री बिजली योजना जो अशोक गहलोत ने शुरू की थी, अब इसको बंद किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इस योजना के बारे में बताया जा रहा है कि राजस्थान की जो बिजली की कंपनी है, वो घाटे में चल रही है। इस कारण से फ्री बिजली योजना को बंद किया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों, जनाधार को लेकर के अपडेट निकल करके आ रही है कि जनाधार के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि जनाधार को अब सभी जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे जोड़ दिया गया है, जैसे कि राशन कार्ड से जोड़ दिया गया है। अन्य और किसी भी प्रकार से हमारे को डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर जनाधार काम में लिया जाता है। दोस्तों, जनाधार से 163 सरकारी योजनाएं जुड़ी हुई है। यदि आप 163 योजनाओं का लाभ लेंगे, तो वहां पर आपको जनाधार चाहिएगा। तो दोस्तों, अवश्य ही आप अपने जनाधार को अपडेट अवश्य रखें और जनाधार के अंदर किसी प्रकार की यदि कोई मिस्टेक है, तो आप अपने स्थानीय क्षेत्र पर इसके लिए सेवा केंद्र खोले गए हैं, वहां पर आसानी से आप जनाधार को सही बनवा लें, अर्थात इसमें कोई भी मिस्टेक है तो उसको आप सही करवा लें। पहले जनाधार में
किसी प्रकार से मिस्टेक होती थी उसको सही करवाने के लिए जिला मुख्यालय के अंदर जिला कलेक्टर के पास जाना पड़ता था, लेकिन सरकार ने इसके अंदर अब बदलाव करते हुए स्थानीय क्षेत्र में ही, स्थानीय स्तर पर ही इसके अंदर सेवा केंद्र खोल दिया गया, ताकि आसानी से लोग पास में ही किसी भी प्रकार से जन आधार में कोई मिस्टेक हो तो उसको सही करवा सके। इसी के साथ दोस्तों, उज्ज्वला गैस कनेक्शन यदि आपने अभी तक नहीं लिया है तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के तहत अब दोबारा से फॉर्म जल्द ही भरना शुरू हो जाएंगे। उसके अंदर आप आसानी से फॉर्म भरें ताकि आप भी फ्री में गैस कनेक्शन करवा सके और फिर बाद में 450 रुपये में गैस सिलेंडर ले सके। इसी के साथ दोस्तों, सामाजिक कल्याण पेंशन जो योजना है इसका भी विस्तार किया जाएगा। वृद्धजन, विधवा महिला और जो दिव्यांग जन है इनको जो हर महीने 1000 पेंशन मिलती है, अब इसके अंदर 25% की बढ़ोतरी की जाएगी, अर्थात जिसको पहले 1000 मिलता था अब उसको 1250 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। यदि किसी भी महिला की उम्र 55 वर्ष, पुरुष की 58 वर्ष है तो अवश्य ही सामाजिक कल्याण पेंशन योजना के अंदर फॉर्म भरें ताकि उनको भी हर महीने पेंशन मिल सके। दोस्तों, बीपीएल राशन कार्ड को लेकर के खबर आ रही है कि बीपीएल राशन कार्ड पहले 1,20,000 जिसकी वार्षिक आय होती थी वही फॉर्म भर सकता था, वही बीपीएल राशन कार्ड बनवा सकता था, लेकिन अब बीपीएल राशन कार्ड का विस्तार कर दिया गया है। जिसकी भी 1,80,000 वार्षिक आय है वह भी व्यक्ति बीपीएल राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, उसका भी बीपीएल राशन कार्ड बन सकता है, क्योंकि बीपीएल राशन कार्ड से अधिक फायदे मिलते हैं। इसके अंदर 50 किलो फ्री हर महीने राशन मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, लखपति दीदी योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। लखपति दीदी योजना को लेकर के अपडेट आ रही है कि लखपति दीदी योजना जो पहले देश के कुछ राज्यों के अंदर ही चलाई जा रही थी, लेकिन अब इसको देश के सभी राज्यों के अंदर चलाया जाएगा और राजस्थान के अंदर लखपति दीदी योजना का विस्तार किया जाएगा और इस योजना के तहत राजस्थान के अंदर अधिक से अधिक संख्या के अंदर महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, भारत आयुष्मान योजना को लेकर के अपडेट आ रही है कि भारत आयुष्मान योजना के तहत जो आयुष्मान कार्ड बना करके गरीब लोगों को सरकार ने दिया था, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार होने पर किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर फ्री में इलाज कराया जा सकता था। अब इस भारत आयुष्मान योजना का विस्तार करते हुए 5 लाख की जगह इसकी राशि को बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया है, अर्थात 10 लाख तक फ्री के अंदर आसानी से गरीब लोग इसके अंदर इलाज करवा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने भी अभी भी आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो अवश्य आयुष्मान कार्ड के लिए आप अप्लाई करें ताकि आप आसानी से परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार होने पर देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आसानी से 5 लाख तक का फ्री में इलाज करवा सकें। इसकी राशि को बढ़ा करके अब 10 लाख किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं विश्वकर्मा योजना, जिसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि विश्वकर्मा योजना के तहत जितने भी वर्तमान समय के अंदर 18 प्रकार के जो पहले से चले आ रहे काम हैं उनको टूल किट रूप में 15,000 रुपये दिए जाते थे, इस राशि को बढ़ा करके अब 30,000 रुपये किया जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी यदि आप पाना चाहते हैं तो चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। धन्यवाद।